वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फिर अगला सवाल पूछा गया था कि MS वर्ड में चार्ट बनाने के लिए किस की का यूज़ करते हैं, तो ये वाला सवाल देखिए गलत है। ठीक है, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो डिलीट किए गए ईमेल कहाँ संग्रहित होते हैं, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ट्रैश या ड्राफ्ट में। तो इसमें देखिए ये जो डिलीट किए हुए मेल होते हैं वो ट्रैश में वो संग्रहित होते हैं, स्टोर होते हैं। फिर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ठीक उसी फॉन्ट, प्रकार, साइज़ एवं कलर उपयोग करने के लिए क्या करेंगे जो सभी स्लाइड के शीर्षक में होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सभी स्लाइड में सेम फॉन्ट, साइज, कलर वगैरह होने के लिए क्या करेंगे, आप स्लाइड मास्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले स्लाइड मास्टर क्रिएट कर लेंगे, तो इसके अलावा इसके बाद आप जितनी भी स्लाइड बनाते जाएंगे उसमें सेम वही फॉन्ट, प्रकार, कलर, साइज़ वगैरह होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ऐप या वेबसाइट है जो ट्रेन टिकट और फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये है टिकट न्यू जो है वो ट्रेन और फ्लाइट दोनों के लिए नहीं है। इसके अलावा गोवा, बीबो, पेटीएम, रेड बस, इन सब पे ट्रेन बुकिंग भी होती है, फ्लाइट बुकिंग भी होती है। फिर है आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए किस फोल्डर में सहेजा जाता है, तो ये होता है ड्राफ्ट यानी मसौदा। ठीक है, अगर कोई मेल हो जो आधा मतलब जो पूरा ना हो, आधा अधूरा हो, ठीक है, इसको आपके एडिटिंग के लिए, ट्रांसमिशन के लिए ये ड्राफ्ट फोल्डर में होता है। और इससे पहले वाला क्या पूछा गया था कि ये डिलीट किया हुआ ईमेल कहाँ रहता है, तो वो ट्रैश में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एक प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी राय, कैरियर पर सलाह एवं विचार कर सकता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति अपनी राय, कैरियर, सलाह इन सब पर विचार प्रकट कर सकता है। फिर अगला आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइम सेट करने के लिए किस विकल्प का यूज़ किया जाता है, तो ये है रिहर्स टाइमिंग। इसके लिए रिहर्स टाइमिंग का यूज़ करते हैं। फिर अगला सवाल था कि यदि कोई वेबसाइट PHP, MySQL, HTML इन सब का उपयोग करके विकसित की जाती है, तो विकसित वेबसाइट का प्रकार क्या होगा, तो ऐसी वेबसाइट होगी डायनेमिक। वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियाँ होती हैं जिन्हें अपनी इस प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग किया जा सकता है, ये कहलाता है टेम्पलेट। फिर MS एक्सेल में टेक्स्ट जो है वो किसका उपयोग करके उसको ये किया जाता है, अलग कर सकते हैं या फिर संयोजित कर सकते हैं, तो ये है एम्परसेंड। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि विश्वकोश के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है, बेस्ट साइट कौन सी है सबसे अच्छी, तो ये है विकिपीडिया। अगला सवाल है IPv6 में IP एड्रेस जो है वो 128 बिट्स का होता है, ये देख लीजिएगा। फिर विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ़्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं, तो ये होती है F5 जो है रिफ़्रेश के लिए यूज़ की जाती है। फिर कौन पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है, तो डायमंड वाला शेप जो है वो पावर पॉइंट में नहीं है, इसके अलावा सर्कल, ट्राइंगल, ओवल सब है। फिर आगे बढ़ते हैं। OSI मॉडल में कितनी परतें होती हैं, तो इसमें देखिए 7 परतें होती हैं OSI मॉडल में। फिर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहा जाता है, ये कहलाता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अगला सवाल है विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है, ये है अल्फ़ाबेटिकली, वर्णानुक्रम में। फिर है MS एक्सेल में सेल A1 से शुरू होने वाले और कॉलम E और नीचे से 20 पंक्ति तक जाने वाले सेल की एक श्रृंखला के लिए सेल संदर्भ क्या है, तो ये है A1 और ये वाला कॉमा। ठीक है, इससे डिवाइड करते हैं देन E20। फिर है इसमें ऑप्शन C सही है। फिर किस स्लाइड के लिए विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर गति के प्रभाव लागू करने के लिए आप किस पावर पॉइंट फीचर का उपयोग करेंगे, तो इसके लिए रहेगा एनिमेशन स्कीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने में काम आता है, तो ये बुलेट एंड नंबरिंग जो है वो सूची बनाने में वो काम करते हैं, लिस्ट बनाने में। वर्ड जो है वो एक प्रोग्राम का समूह है, वर्ड। फिर है MS एक्सेल में ये जो काउंट फीचर है वो फंक्शन सेल की प्रविष्टियों की कुल संख्या को दर्शाता है, काउंट। फिर अगला सवाल है
बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? बुकमार्क, तो ये देखिए भविष्य में भविष्य के संदर्भ के लिए किसी वेबसाइट के URL को सहेजने के लिए, ठीक है, बुकमार्क। फिर अगला है, गैर कानूनी ढंग से प्रचार हेतु भेजे गए ईमेल संदेश को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पैम ईमेल। यदि विषय फील्ड में कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने का विकल्प पर क्लिक किया जाता है तो क्या होगा? इसमें है, तो इसका सही ऑप्शन है कि आंसर है बिना विषय के ईमेल को भेजने के लिए स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, ठीक है। अगला है, एक्सेल सीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है? तो ये है फॉर्मूलाज, फिर देन फंक्शन। फिर USB पोर्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पेन टास्क पेन में उपलब्ध नहीं है? जिसका राइट आंसर है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जो है टास्क पेन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपर केस को लोअर केस में बदलने और इसके विपरीत करने के लिए किया जाता है? तो ये है टॉगल केस, ठीक है। फिर किसी फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर वर्तमान स्लाइड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट में से कौन सा है? तो यह है शिफ्ट F5। शिफ्ट F5 से हम क्या करते हैं, जो भी वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। फिर ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो ये है पेपर क्लिप आइकन, ठीक है। फिर एडोब PDF दस्तावेज, ठीक है, इसको बिना किनारे देखने के लिए जूम करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? इसके सभी किनारों को देखने के लिए, तो इसके लिए है व्यू फिर फिट पेज। व्यू में जा कर के फिट पेज, इससे क्या रहेगा, एडोब PDF में सभी किनारे को देख सकते हैं। फिर है गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन होता है ये मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है, ठीक है। यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर इत्यादि के इसके उत्तर देने को बोलता है, तो जो किसी वैध स्रोत से आती प्रतीत होती है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं फिशिंग, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये है हार्डवेयर घटक। फिर ईमेल की कॉपी एक नए यूज़र को भेजने के लिए क्या करते हैं? इसके लिए करते हैं CC, ठीक है, यानी कार्बन कॉपी। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड दस्तावेज में हेल्प विंडो खोलने के लिए क्या दबाते हैं? इसके लिए की है F1। फिर MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में एक लिंक डालने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी कौन सी है? तो ये है कंट्रोल के से MS पावर पॉइंट में एक लिंक हम ऐड कर सकते हैं। लैन इंटरनेट को जोड़ने का उपकरण क्या है? तो ये है राउटर, ठीक। फिर मैक एड्रेस से पहले ये 3 बाइट NIC कार्ड के निर्माता का एड्रेस है, ठीक है, मैक एड्रेस से पहले 3 इसका आंसर है। फिर कुकी का क्या काम है? कुकी क्या करती है? उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करता है, ठीक है। ऑप्शन A यहाँ सही है। बाइनरी संख्या 10111 का दशमलव समतुल्य क्या है? तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 23। राइट आंसर है 23। फिर वह उपकरण टूल जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके MS एक्सेस रिपोर्ट पर कार्यों को संचालित कर सकता है, ये कहलाता है मैक्रोस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालक्रमानुसार उसको व्यवस्थित कीजिए। तो ARPA, WWW, हाइपरटेक्स्ट एंड TCP/IP, इसमें सही क्रम है D वाला। सबसे पहले है WWW, देन है उसमें सबसे पहले तो है आपका हाइपरटेक्स्ट के बाद आया ARPA, फिर वही उसको फिर TCP/IP आया, फिर देन उसके बाद है WWW, ठीक है। फिर आप कथनों पे विचार करना है, फिर आपको सही कथन बताने हैं कि कौन कौन सा कथन इसमें सही है। सबसे पहले तो है पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने और चलाने की सुविधा देता है, बिल्कुल सही है। पावर पॉइंट हाइपरलिंक संसाधनों का विस्तार करने की अनुमति देता है, सही है। और कीबोर्ड Alt F10 पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। फिर है
कि किस समूह में ग्राफिकल एक्सटेंशन शामिल है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जेपीजी, GIF एंड BMP, ये ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन इसमें शामिल है। फिर अगला सवाल है कि जो पावर पॉइंट में थीम्स है ये किसके अंतर्गत पाई जाती है। तो थीम्स पाई जाती हैं डिज़ाइन टाइप के अंतर्गत। ठीक है, तो बस ये आपके कंप्यूटर के हो गए 50 सवाल। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों ने आउट ऑफ 50 कंप्यूटर में कितना स्कोर किया है, और आपके टोटल जो आपका APS का पेपर हुआ है जिसमें भाग 1 था आपका GS का, भाग 2 था हिंदी का, और तीसरा है कंप्यूटर, ये हुआ आपका 150 नंबर का। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों ने 150 में कितना सही किया है 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बाद। ठीक है, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। आई होप आप सभी का APS का पेपर अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच।